लोग पीछे से देखिए। ये जब अलजेब्रा में क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो बोलेगा, इंग्लिश में अगर सीबीएसई बोर्ड है तो बोलेगा फैक्टराइज, सीधा क्या बोलेगा फैक्टराइज, और कुछ नहीं लिखेगा। और हिंदी में है तो बोलेगा गुणनखंड करेगा। ठीक है, गुणनखंड को हम फॉर्म से पकड़ते हैं, फॉर्मेट से। फॉर्मेट का मतलब होता है चेहरा, कि उसका बनावटी कैसा है। फॉर्मेट का मतलब ये होता है। हम इस फॉर्मेट की बात किए थे फर्स्ट डे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आपसे फार्मूला भी जो मैंने पूछा यही पूछा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, फिर एक दूसरा फॉर्मेट बताया था मैंने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर प्लस 2ab और माइनस 2ab, मीनिंग या तो ये रहना चाहिए या तो माइनस रहना चाहिए। ये फॉर्मेट पे भी बताया, और इसी फॉर्मेट पे बताने के बाद मैंने अगला फॉर्मेट आपको नहीं बताया। ठीक है, ये जितना भी फॉर्मेट मैंने आपको बताया, ऑन कर दिया बेटा इसको, ऑन है बेटा। जितना भी फॉर्मेट बताया, फिर से एक बात भाई बताता हूँ। हमारे पास दो स्क्वायर है, एक स्क्वायर दो स्क्वायर, दो स्क्वायर मिल जाए या तो वो प्लस 2ab बनेगा या तो माइनस 2ab। ये सीधा सा क्वेश्चन है। मैंने देखा एक स्क्वायर तो ऑलरेडी मिला हुआ है हमें, दूसरा स्क्वायर ये एक तो किसी का स्क्वायर है नहीं, बन भी नहीं सकता। कोई मजबूरी हो तो हम स्क्वायर बना सकते हैं, ना एक्स को भी नहीं बना सकते। यहाँ पे देखा 16 को ये बना हुआ है, तो हमें दो स्क्वायर मिल गया। बीच में यहाँ पे देखा तो माइनस लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है माइनस 2ab बनेगा। माइनस 2 स्क्वायर के नीचे जो ये बचा हुआ है वही तो ए है, एक्स, और इस स्क्वायर के नीचे जो है वो क्या है बी। मैं ऊपर नहीं देखा, 2 इंटू ए इंटू बी लिख लिए। 4 2 जा क्या होता है, 4 2 ना 8 होता है, ऊपर भी आ चुका अपने आप। जब ऐसा मिल जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, उसको ए माइनस बी होल स्क्वायर ही लिखते हैं। और दो बार 2 पावर है, यानी कि x माइनस 4 टू दी पावर 2, दैट इज इक्वल टू x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4। ये हो गया फैक्टराइज। इसी को गुणनखंड बोलते हैं। संख्या का भी गुणनखंड होता है, इसका भी गुणनखंड। इसी टाइप का 1 2 3 4 करके बताया था कि सब में यही टाइप ढूंढना है, दो स्क्वायर कैसे मिलेगा। नाउ आज भी मैं स्क्वायर का ही बता रहा हूँ। जो भी स्क्वायर है इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यंजक ना, बहुपद। बहुपद, उसको बहुपद बोलते हैं कि क्वाड्रेटिक बहुपद यानी द्विघात बहुपद का बता रहे हैं। क्योंकि पावर कितना है बेटा सबको, स्क्वायर है, 2 पावर है, यानी कि द्विघातीय बहुपद है। एक टाइप हो गया, दो टाइप हो गया, इसी में एक और माइनस है, 3 टाइप है। एक लास्ट टाइप है वो मैं बता रहा हूँ, उसमें दो स्क्वायर नहीं मिले, उसमें दो स्क्वायर नहीं मिले। देख लो अच्छी तरह से, यहाँ पे हर क्वेश्चन में दो स्क्वायर मिल जाता है, लेकिन उसमें दो स्क्वायर नहीं मिलेगा। उसके लिए कौन सा मेथड करेंगे। I have a question, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, द फर्स्ट क्वेश्चन। ये भी लिख देते हैं फॉर्मेट। इसका जो फॉर्मेट है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये फॉर्म है। फॉर्मेट क्या होता है, चेहरा होता है कि किस फॉर्मेट पे हम कर रहे हैं। ये फॉर्म नंबर 4 है, यानी कि चौथे टाइप का हम आपको फैक्टराइजेशन अभी बता रहे हैं। इसको बोलते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। वैसा ही बिल्कुल दिख रहा है ना, जैसा पहला था वैसा ही दिख रहा है, लेकिन इसमें दो स्क्वायर कहीं नहीं मिलने को तैयार है। एक क्वेश्चन लिखूंगा तो ठीक नहीं रहेगा, 4 क्वेश्चन एक ही बार लिखता हूँ।
दूसरा क्वेश्चन है एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 17x, क्वेश्चन नंबर 2। एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 16 प्लस कितना है बेटा 16। क्वेश्चन नंबर 3 को लिखे हैं, जैसे भी करते हैं 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8। ठीक है, एक और क्वेश्चन लास्ट में मैं कराऊंगा आप लोग को, कोशिश करूंगा कि आप लोग खुद ब खुद 7x स्क्वायर माइनस 19x माइनस 6। ठीक है, हमारी अप्रोच क्या रहेगी, देख पहला नंबर कि जिस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म जिसमें x नहीं है उस टर्म को, द टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, यानी कि जिससे x का कोई वास्ता नहीं है वो, और जिसमें x स्क्वायर के पीछे जो लिखा हुआ है वो, फिर से मैं रिपीट करूंगा हर हमेशा, x स्क्वायर के पीछे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे a, ओके, x स्क्वायर के पीछे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है a क्या चीज 1। इस एक्स स्क्वायर के पीछे क्या लिखा हुआ है 1 नहीं लिखा हुआ है, फिर भी 1 लिखा हुआ है, और जिसमें x नहीं है वो क्या है 16। यहाँ पे क्या है बेटा 3 है, और जिसमें x नहीं है वो क्या है 8। यहाँ पे क्या है ऑलरेडी 7 है और 6 है। कुछ समझ में आ गया। यहाँ पे दो टर्म खोजने हैं जिसमें एक्स स्क्वायर के पीछे रहेगा ओ और जिसमें x नहीं रहेगा वो ठीक है, इतनी बार इस दोनों को क्या करना है, इस दोनों को गुना करना है, 6 एकम 6, कोई दिक्कत है नहीं गुना कर लिया। पहले तो देख लिया कि भैया ऐसा है क्योंकि ये स्क्वायर मिल नहीं रहा है, तो इसको और इसको क्या कर दिया गुना कर दिया। ठीक है, अब इसको तोड़ते हैं, क्या करते हैं तोड़ते हैं। कैसे तोड़ते हैं, एक का पहरा से, जेकर जेकर पहरा करते, एक बार हम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 1 छक्का 6, 2 तिहाई 6, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 4 में जाएगा नहीं, 4 दूना 8 हो जाएगा, तो 4 से खत्म। 2 तिहाई 6 हुआ, फिर क्या लिखा मैंने 3, तो 3 और 2 और 2 और 3 एक ही है। तो ध्यान देना कि पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, अगर हमारा इसके बाद यही चीज उल्टा पुल्टा रिपीट करेगा तो हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे या कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, काम हमारा इतना ही। अब जो दूसरा काम है वो क्या करना है, इस दोनों को प्लस करो और माइनस करो। क्या करो बेटा, प्लस या माइनस, मिलना चाहिए बीच वाला, मिलना चाहिए बीच वाला। 3 और 2 5, वेरी गुड, 3 में से 2 गए तो 1, 3 मिल रहा है, 3 और 2 कितना हो गया 5। अब आगे क्या करना, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ये जो चिन्ह है, ध्यान दो भैया ध्यान दो, फैक्टराइजेशन सीख रहे हैं 10th क्लास में, वो फैक्टराइजेशन उसको भी नहीं आता, 10th में पढ़ने के जाता था वहाँ, लिखना आता नहीं, सीख लो इसको। ये जो साइन है इस दोनों में से जो बड़ा होगा ना उसको हम लेंगे। ठीक है, इस दोनों में से बड़ा कौन है 3x दे दिया, और 2x को ऐसे ही लिख देंगे, ऊपर वाला जो 6 है ऐसे। अब हमको सोचना है इसे कौन सा साइन दे, प्लस दे या माइनस दे, उसका आंसर कहाँ है प्लस, ऊपर। आंसर कहाँ है ऊपर। लोग प्लस ही दे देगा तो काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सोचना हमें से मजबूर करना है कि कौन सा साइन दे, कि आंसर कहाँ है हमारा ऊपर। ऊपर। जब जोड़ते हैं तो उसका नियम क्या होता है, बड़े का साइन देना है, ये दोनों में से बड़ा तो यही है, और सेम साइन है तो ऐड करते हैं, और डिफरेंट रहेगा तो माइनस। इस दोनों को क्या करने से आपको ये मिला है, सेम साइन प्लस करने से ना, यहाँ पे देख लीजिएगा प्लस कर दिया, प्लस कर दिया तो बड़े का साइन दिया, और सेम साइन है तो प्लस किया, 5x मिल गया ना पूरा। अगर माइनस में यहाँ दे देता, एक एक है ऊपर लिखा नहीं ना, गलत हो जाता। तो ये मैथमेटिक्स की साइन की युद्ध बना है कि अगर एक साइन प्लस से लिखा गया या माइनस से प्लस, तो मैथमेटिक्स की ले डूबेगा, उसी वक्त ले डूबा होगा। ठीक है, यहाँ तक साइन आगे भी है, आगे भी बताएंगे कुछ। अब
अब अच्छी सबसे बड़ी बात है, जब ये टूट गया हमारा, इस दोनों में कॉमन लेंगे और इस दोनों में कॉमन लेंगे। बिल्कुल। इस दोनों में कॉमन क्या दिखता है? एक्स। देखा, एक्स यहाँ भी है, कॉमन लिया, कॉमन एक्स कॉमन लिया, तुरंत ब्रैकेट देना है। कॉमन लेते ही क्या करना है? ब्रैकेट देना। यहाँ पे एक्स स्क्वायर में एक्स लिया तो क्या बचा? एक्स प्लस है तो प्लस बचा, और यहाँ पे एक्स थ्री। एक अच्छी बात है कि यही जो चीज बचा है इस क्वेश्चन की खास बात, यहाँ भी वही बचेगा, यहाँ भी वही बचेगा। जब कॉमन लेंगे ना तो यहाँ भी वही बचेगा। इस फैक्टराइजेशन की सबसे बड़ी अच्छी बात है, इस दोनों में क्या दिख रहा है? 2 टू इसमें भी दिख रहा है, 2 कैसे क्या दिखता है? तो इसको तोड़ के देखते हैं। 6 को 2 गुने 3 लिख सकते हैं कि नहीं? यस। दोनों में 2 दिखा ना हमें, दिखा ना? 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे x बचा, प्लस है तो प्लस बचा, और टिक कै जा बोले तो इतना 10 का छक्का। 5, 5 दूना 10, 5 तिया दूना तीना, 5 चौक 5 छक्का 7, वो बचता है यहाँ पे। 2 कितना जा 6 होता है? द्वितीय 6। वही पहाड़ा वाला को यहाँ पे बचा देना है, गुना करके देख लेना है, जो पहाड़ा होगा तो कोई दिक्कत देखो। x + 3 यहाँ भी है, x + 3 जब तक हमको सेम दिखते रहता है हम कॉमन लेते रहेंगे। फिर x + 3 को कॉमन ले लिया मैंने, क्योंकि दोनों में दिखा ना, कॉमन लिया, यहाँ पे बचा x और आगे दिखा क्या बेटा? +2। बस हो गया, काम खत्म हो गया। देखो दोनों टूट गया। ये दोनों क्या दिख रहा है आपको? ये भी मोनो है और ये भी क्या है? मोनो है। सही में मोनो मोनो है कि क्या है? गुना। हाँ गुना दिखा, ये बहुत अच्छी बात है, ये गुना दिखा। ये कौन सा टर्म दिखा फिर? बाइनोम टू बाइनोम दिखा। उसे मालूम है 2 टर्म है, एक टर्म 2 टर्म, एक साइन 2 साइन, बाइनोमियल टू बाइनोमियल। ठीक है, 2 साइन है इसलिए बाइनोमियल। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे इससे आते हैं, यहाँ भी जब हम करेंगे बेटा जी तो देख लीजिए, 1 और 16 को किया 16 हुआ, फिर से ठीक है, 1 16 जा 16, 2 8 16 3 से नहीं कटेगा, 4 चका 16 ओके, नहीं 5 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से कटेगा। कितना कटेगा? 8 गुना 16 हो चुका है। ऑलरेडी हो चुका है। अब हमने नहीं लिखा है, हमने लिखा है, बात लिख के है। अब अब नहीं इतना ही का काम करना है। 4 4 8 4 में स्टाइल लेता 0 ना, 8 है नहीं, 0 एक कोई काम ना। 8 2 10 8 में से 2 के लेता 6 ना, 10 है नहीं 6, छः। एकरो कोई काम ना। 16 1 17 आहा 16 1 17 मिल जाती काम। भैया का फोन आ रहा है। x स्क्वायर कौन भैया का? छोटा भैया मेथड जो है x स्क्वायर, इसमें से साइन किसको देना है? बड़े वाला को, बड़े वाले 16 को। 16, और एक x जो बचेगा उसको चुपचाप ऐसे ही रहने देना। अब बताओ कि यहाँ पे क्या साइन दे कि -17x हो जाए, प्लस दें कि माइनस दें? नंदिनी आप बताइए, रूल ऑफ एडिशन को याद कर करके कि क्या साइन दे यहाँ पे। इसका आंसर ऊपर है -17x। मैंने बोल दिया ये साइन बड़े को हम दे देंगे, पक्का है, लेकिन यहाँ पे क्या साइन देंगे कि आंसर ऊपर है? बोलिए, प्लस देंगे कि नहीं? प्लस। नंदन ने बोला प्लस दे दिया आपने, क्योंकि ये मैथमेटिक्स से सूझ नहीं है। हम जब जोड़ेंगे इसको या घटाएंगे एक ही बात है। बड़े का साइन दे दिया बड़े का साइन, दोनों का साइन सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है। घटा देंगे, 16 में से 1 गिरे तो कितना बचेगा? 15x ऊपर 15x है कि नहीं 15x है कि गलत हो गया, नहीं, पूरा गलत हो गया। चलो माइनस देते हैं, बड़े का फिर से साइन दिया, ठीक है। अभी तक दोनों का साइन क्या है? प्लस सेम है सेम। प्लस के 16 1 17x हो गया, 2 हो गया। हमें वो साइन को, ये साइन वाला बड़े को ही देना है, और इसको चुपचाप सोचना है कि क्या साइन दे, प्लस या तो माइनस देना है, ताकि हमारा ये आंसर कहाँ है? ऊपर है। चेक कर लेना है। आपके साइन जब दोगी तो एक बार देखा ऐड करके देख लेना कि प्लस देने से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो माइनस दे देना, माइनस देने से हो रहा है तो नहीं तो प्लस दे देना। ठीक है, इतनी बात। आगे फिर वही काम,
दोनों में से क्या कॉमन लिया नंदिनी? एक्स यहाँ पे क्या बचा नंदू? एक्स माइनस यहाँ पे क्या बचा? 16 रहने दो, तुम लोग चुप रहो, बच्ची को बोलने दो। इसमें से क्या कॉमन लेंगे? कॉमन दिख रहा है क्या? कुछ भी कॉमन कुछ भी नहीं दिख रहा है। एक्स है, ये 16 है, कुछ नहीं दिखा तो एक दिखेगा। क्या दिखेगा? एक दिखा, एक लिया कॉमन। ध्यान देना है कि हमें यहाँ पे वही बचना है जो यहाँ पे है। अब यहाँ पे एक्स प्लस है कि माइनस है? प्लस। यहाँ पे क्या है? माइनस जाओ भैया क्या करें, एक चारा है कि जब साइन अलग अलग हो तो माइनस कॉमन ले लेंगे। क्या लेंगे कॉमन? माइनस कॉमन लेने से दोनों साइन क्या हो जाता है? बदल जाता है। ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, और ये प्लस है तो ये क्या हो गया? माइनस। देखो दोनों सेम हो गया, दोनों सेम हो गया तो कॉमन ले लो। x माइनस 16 बचा क्या? x माइनस 1। x माइनस 16 कॉमन लिया तो यहाँ पे x माइनस 16 कॉमन लिया तो यहाँ तो माइनस 1 हो गया। नाउ इट्स टाइम टू क्वेश्चन। ये अब फिर से मल्टीप्लाई कर दिया। ये 3 है और ये 8 3 24। अब 24 को तोड़ते हैं।